हे एवरीवन, ये है आपका अपना चैनल फिट फॉर रिव्यू। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे मेन पेज पर जाइए यूट्यूब के, वहां पर लिंक ट्री का एक लिंक मिलेगा आपको। वहां पर आपको करना क्या है, उसको क्लिक करना है। उसमें हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कीजिए, ताकि हमारी दोस्ती और गहरी और पक्की हो जाए और हम आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए। यही ख्वाहिश है कि आपके साथ साथ हम भी ग्रो करें। तो अगर हो सके तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेन पेज पर जाकर लिंक ट्री पे क्लिक करके हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आप 40 के बाद भी वही ट्रेनिंग कर रहे हो जो आपने अपनी 20s में की थी, तो चांसेस हैं कि या तो आपकी प्रोग्रेस रुक गई होगी या फिर इंजरीज के रिस्क में हो। आज मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो 40 के बाद आपके गेन्स को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं, और उन्हें सिंपल तरीके से कैसे फिक्स किया जा सकता है ताकि आप स्ट्रांग रहो, जल्दी रिकवर करो और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एंजॉय कर सको। देखो, बॉडी 40 के बाद थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। रिकवरी स्लो हो जाती है, जॉइंट्स थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और हार्मोन्स उतने एक्टिव नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग लाइट करनी है, इसका मतलब है ट्रेनिंग स्मार्ट करनी है। मतलब ज्यादा फोकस देना होगा मूवमेंट क्वालिटी पे, एक्सरसाइज की सही चॉइस पे, नींद पे और फूड की क्वालिटी पे। अगर ये आप ठीक कर लो तो प्रोग्रेस गारंटीड है। वीडियो को एंड तक देखो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, ईगो में पेन को इग्नोर करना। पेन एक सिग्नल है, मेडल नहीं। इंजरीज अक्सर एक ही दिन में नहीं होती, वो छोटी छोटी चीजें एक्यूमुलेट होकर बड़ी प्रॉब्लम बनती है। एग्जाम्पल, अगर डेडलिफ्ट करते वक्त लोअर बैक में अनकंफर्टेबल फील होता है और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आगे जाकर वो बड़ी दिक्कत बन सकती है। ऐसे में स्मार्ट ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए। बारबल डेडलिफ्ट में दिक्कत है तो फोर्स मत करो, ट्रैप बार डेडलिफ्ट ट्राई करो। इससे वेट बॉडी के बीच में आता है और बैक पे अननेसेसरी स्ट्रेस भी कम हो जाता है। या शोल्डर प्रेस करते वक्त या बेंच प्रेस करते वक्त शोल्डर में पिंच होना बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को होता है। ऐसे में बारबल की जगह डंबल्स यूज करो। इससे आपके जॉइंट्स नेचुरली मूव करते हैं और पेन कम होता है। बॉटम लाइन, ईगो से उठाया वेट काम नहीं आता। अगर आज पेन इग्नोर किया तो कल प्रोग्रेस रुकेगी। दूसरी मिस्टेक, सोचना कि सिर्फ कैलोरीज और मैक्रोज ही सब कुछ है। क्योंकि आपके यंगर सेल्फ ने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके मसल गेन या वेट लॉस किया होगा। मेरे दोस्त, 40 के बाद गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। न्यूट्रिएंट क्वालिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रूट्स, वेजीज, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, रिकवरी सपोर्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। हमें खाने की स्मार्ट चॉइसेस करनी है। सोचो, रात को मीठा खाना है, बिस्किट गुलाब जामुन खाने से क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ शुगर स्पाइक। लेकिन अगर आप घर पर बनी हंकर्ड या नॉर्मल दही में सीजनल फ्रूट्स और नट्स डालकर खाते हो, तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा जो रात भर मसल रिपेयर करेगा, साथ ही मिनरल्स एंड विटामिन भी मिलेंगे। गुलाब जामुन और इस मिक्स फ्रूट दही की कैलोरीज सेम हो सकती है, पर रिटर्न अलग होंगे। तो डाइट में हेल्दी चॉइस अपनाओ। डाइट को वेट कंट्रोल या मसल बिल्डिंग का टूल मत समझो, ये रिकवरी और एनर्जी का फाउंडेशन भी है। तीसरा मिस्टेक, बार बार प्रोग्राम चेंज करना। हर वीक नया वर्कआउट ट्राई करना शायद एक्साइटिंग लगता है, लेकिन मसल को अडेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। ग्रोथ एक ही चीज से होती है, स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, एक ही प्लान पे कम से कम 8 से 12 वीक्स स्टिक करो। अपने लोड, रेप्स और सेट्स को ट्रैक करो और बेसिक पैटर्न्स जैसे स्क्वाट्स, हिंज, पुश, पुल, कैरी, इनके मास्टरी पे फोकस करो। याद रखो, रैंडम वर्कआउट्स का रिजल्ट भी रैंडम ही होता है। स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशंस मतलब प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। चौथा मिस्टेक, नींद को ऑप्शनल समझना। 40 के बाद रिकवरी पहले ही स्लो होती है, और अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो मसल रिपेयर नहीं हो पाएगा। रिसर्च ने दिखाया है कि सेम डाइट फॉलो करने के बावजूद
कम सोने वाले लोग ज्यादा मसल लॉस करते हैं और फैट लॉस भी कम होता है। मतलब बिना नींद के आपका हार्ड वर्क वेस्ट जाता है। सोल्यूशन सिंपल है, 8 से 9 घंटे की स्लीप लो, फिक्स टाइमिंग रखो, रात को फोन और कैफीन अवॉइड करो और अपना बेडरूम कूल और डार्क रखो। और एक फ्री टिप, जिस दिन नींद पूरी ना हुई हो उस दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मत करो, इंजरी के रिस्क डबल हो जाते हैं। 5वां मिस्टेक, मोबिलिटी को इग्नोर करना। 40 के बाद जॉइंट्स नेचुरली स्टिफ हो जाते हैं। अगर आप मोबिलिटी पर काम नहीं करोगे तो आपके लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और इंजरी रिस्क बढ़ेगा। रोज 5 से 10 मिनट सिंपल मोबिलिटी ड्रिल करो, हिप्स, स्पाइन, एंकल, शोल्डर। हफ्ते में 2 बार 20 से 30 मिनट का थोड़ा डीप मोबिलिटी वर्क। वार्म अप भी प्रॉपर होना चाहिए, पहले थोड़ा लाइट कार्डियो, फिर जॉइंट रोटेशंस, फिर पैटर्न प्रैक्टिस जैसे डबल हिप हिंज या स्कैपुलर पुशअप्स, और उसके बाद ही हैवी सेट्स। दोस्तों 40 के बाद फिटनेस का मतलब स्लो हो जाना नहीं है, मतलब है स्मार्ट और सस्टेनेबल चॉइस लेना। आज मैंने जो 5 मिस्टेक शेयर करी हैं उन्हें अगर आप अवॉइड करोगे तो आप स्ट्रांग भी रहोगे, फिट भी रहोगे और इंजरीज से बच के लंबी रेस में भी दौड़ पाओगे। हमेशा याद रखो, प्रोग्रेस का फॉर्मूला सिंपल है। पेन को सिग्नल समझो, डाइट को फ्यूल समझो, प्रोग्राम पे टिके रहो, नींद को प्रायोरिटी दो और मोबिलिटी को इंश्योरेंस समझो। बस इन्हें अप्लाई करो और देखो कैसे ट्रेनिंग एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप 40 प्लस हैं और अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कमेंट में कुछ टिप्स जरूर शेयर करें ताकि आपसे इंस्पायर होकर किसी और की भी हेल्थ अच्छी हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट ट्रेन करो, सेफ रहो और अपना बेस्ट वर्जन बिल्ड करते रहो। जय श्री राम।